सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे यूडाइस एंट्री के बारे में, जिसमें छात्र छात्राओं की एंट्री यूडाइस पोर्टल पर होनी है। तो इसमें सर्वप्रथम हमें यूडाइस का एक फॉर्मेट दिया गया है। उस फॉर्मेट में हमें अपने छात्रों की एंट्री करनी है सबसे पहले, और उसके बाद में फिर उस फॉर्मेट को देख कर हमें यूडाइस पोर्टल पर एंट्री करनी है। तो ये फॉर्मेट हम ओपन करते हैं। ये यूडाइस का एक फॉर्मेट है। प्रत्येक फॉर्मेट में 3 कॉलम दिए हैं, मतलब एक फॉर्मेट जो 3 पन्नों का है उसमें 3 बच्चों की जानकारी दर्ज की जाएगी। तो इस प्रकार का फॉर्मेट रहेगा। इसमें सर्वप्रथम जो है छात्र का विवरण हमको एंटर करना पड़ेगा, जिसमें स्कूल का यूडाइस, स्कूल का नाम हमको दर्ज करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये 3 कॉलम रहेंगे। जब आप पोर्टल पर एंट्री करने के लिए जाएंगे तो आपको इसी प्रकार का फॉर्मेट दिखेगा और आपको जो है एंट्री करना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे इंटरनेट पर किस प्रकार से हम एंट्री कर पाते हैं। तो हमको सर्वप्रथम यूडाइस पोर्टल पर लॉगिन होना पड़ेगा। जैसे हम पूर्व में टीचर की जानकारी के लिए या स्कूल प्रोफाइल की जानकारी के लिए पोर्टल पर जाकर एंट्री करते थे, इसी तरह यूडाइस पोर्टल पर हम जाएंगे। ये वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन करने के बाद में लॉगिन बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, इसमें 3 मॉड्यूल दिखा रहा है। उसमें स्टूडेंट मॉड्यूल को हमको सेलेक्ट करना है। स्टूडेंट मॉड्यूल को सेलेक्ट करके ही हम एंट्री का कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मॉड्यूल पर हम क्लिक करेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल पे क्लिक करने के बाद में हमको इस प्रकार का स्क्रीन दिखेगा। स्क्रीन देखने के बाद में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये लॉगिन का बटन है। ये लॉगिन के बटन को हमको क्लिक करना है। लॉगिन बटन क्लिक करने के बाद हमको अपना यूज़र आईडी यानी कि आपकी शाला का डाइस कोड और पासवर्ड एंटर करना है। ये मेरे पास सेव था तो मैंने इसको कंटिन्यू करूँगा। और कैप्चा कोड डालना है 193C78, या जो भी आपको कैप्चा कोड प्राप्त होगा वो आपको एंटर करना है और लॉगिन बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके स्कूल का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये देखिए, अभी ये बोल रहा है योर स्टेट इज़ नॉट बोर्डेड ऑन HDMS प्लेटफॉर्म। HDMS प्लेटफॉर्म पर आपका स्टेट जो है अभी बोर्ड नहीं हुआ है, यानी आप हमारे स्टेट में अभी ये सुविधा स्टार्ट नहीं हुई है जिसमें छात्र छात्राओं की जानकारी एंटर करना है। लेकिन ये बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है और आपको इसमें एंट्री करने से पहले इस प्रकार का जो फॉर्मेट आएगा उस फॉर्मेट में इस फॉर्मेट के आपको प्रिंट निकाल के रख लेना पड़ेगा। 3 स्टूडेंट के मान से आपको ये फॉर्मेट का प्रिंट आउट निकाल के रख लेना है और इसमें छात्र छात्राओं की जानकारी दर्ज कर लेनी है। दर्ज करने के बाद इसका आप सेट बना लें और सेट बनाने के पास में अपने पास रख लें। जैसे ही पोर्टल में छात्र छात्राओं की एंट्री स्टार्ट हो जाएगी तो आपको इसी में से देख कर एंट्री का कार्य पूर्ण करना है। अभी HDMS प्लेटफॉर्म ओपन नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन बहुत ही जल्द ओपन होने वाला है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्मेट को हम 1 बाय 1 चेक करेंगे और चेक करने के बाद देखेंगे कि ये फॉर्मेट में कौन कौन सी जानकारी छात्र छात्राओं की भरी जानी है।
जिससे आपको सुविधा जाएगी ये फॉर्मेट में जानकारी भरने के लिए। तो हम आगे चल के ये फॉर्मेट को ओपन करेंगे और फॉर्मेट ओपन करके देखेंगे कि कौन किस किस प्रकार की जानकारी छात्र छात्राओं की मांगी गई है और कौन कौन सी जानकारी हमको छात्र छात्राओं की भरनी है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कोई छात्र जो है वो जब आप पोर्टल पर एंट्री करने जाएं तो हो सकता है कि पहले से ही छात्र छात्राओं की जानकारी उसमें भरी हुई आपको दिखे, और हो सकता है कुछ छात्र की जानकारी त्रुटिपूर्ण हो या फिर उस छात्र या छात्रा की जानकारी उसमें दर्ज ना हो। तो उस स्थिति में आपको यदि कोई त्रुटि है तो वो त्रुटि का आप सुधार भी कर सकते हैं, और यदि कोई छात्र या छात्रा आपके पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हो रहा हो तो आप उस छात्र या फिर छात्रा को ऐड भी कर सकते हैं। तो ये सुविधा जो है आपको दी गई है, लेकिन सर्वप्रथम आपको ये फॉर्मेट आपके शाला में दर्ज संख्या के अनुसार भर के अपने पास में रख लेना है, ताकि जब एंट्री का कार्य शुरू हो तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं ये फॉर्मेट और किस प्रकार की जानकारी हमको भरना है। तो ये आपका फॉर्मेट ओपन हो गया है। इसमें छात्र का विवरण भाग ख, इसमें छात्र का विवरण देना है। तो सर्वप्रथम आपको अपने शाला का यूडाइस कोड इसमें एंटर करना है, स्कूल का नाम इसमें एंटर करना है। यदि आपकी शाला सेक्शन में लगती हो तो ए का उल्लेख करना है। यदि एक ही सेक्शन हो तो ए का उल्लेख एक आपको यहाँ पर लिखना है। इसमें बच्चे की समग्र आईडी आपको दर्ज कर लेना है। समग्र आईडी यहाँ पे 3 बच्चों की समग्र आईडी आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद बड़े अक्षरों में छात्र छात्रा का नाम आपको लिखना है। ध्यान में रखिएगा, बड़े अक्षरों में हमको लिखना है। छात्र और छात्रा का नाम, जन्म की तिथि, माता पिता का नाम, अभिभावक का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। बच्चों की आधार संख्या लिखना है। आधार के अनुसार जो नाम है वो नाम लिखना है, पता लिखना है, पिन कोड लिखना है। मोबाइल नंबर छात्र, माता पिता, अभिभावक का यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर भी लिखना है। कोई वैकल्पिक मोबाइल नंबर हो वो लिखना है। ईमेल आईडी यदि हो माता पिता या छात्र का वो लिखना है। बच्चे की मातृभाषा क्या है वो लिखना है। तो इसमें ऑलरेडी हिंदी दी हुई है तो आप हिंदी ही रहने दीजिएगा। और सामाजिक श्रेणी क्या है, SC ST OBC, तो उसका कोड लिखना है। SC के लिए 1 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए इसमें 3 दिया हुआ है, सामान्य के लिए 4 दिया हुआ है। इसके बाद सामाजिक श्रेणी क्या है, तो सामाजिक श्रेणी के लिए कोड दिया है SC ST OBC सामान्य, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। इसमें अल्पसंख्यक समूह में हम इसमें क्या फिल करेंगे, तो ये नीचे जानकारी दी है। मुस्लिम के लिए 1 है, ईसाई के लिए 2 दिया हुआ है। तो इस प्रकार का कोड आपको लिखना पड़ेगा। सिख बौद्ध के लिए 4 है, जैन के लिए 6 है। तो इस प्रकार का कोड आपको उसके अंदर लिखना है छात्र छात्राओं की जानकारी के लिए। अब इसमें अगली जो जानकारी है उसमें पूछा गया है, क्या गरीबी रेखा के नीचे के लाभार्थी हैं, तो हाँ अथवा नहीं में आपको जानकारी लिखना है। तीनों प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। और यदि हाँ तो क्या अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थी हैं, हाँ या नहीं में आपको उत्तर देना है। क्या आर्थिक रूप से कमजोर वंचित समूह से संबंधित है, हाँ या नहीं में आपको उत्तर देना है।
क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जैसे CWSN है, हाँ या नहीं में देना है। यदि हाँ है तो विकलांगता का प्रकार क्या है। अब इसमें विकलांगता का प्रकार का कोड आपको ढूंढने के लिए आपको आपके जो फॉर्मेट दिया है, जो प्रपत्र दिया है, उसमें सबसे नीचे आपको आप जाएंगे तो आपको दिखेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं। इसी प्रपत्र में ये सब विकलांगता के प्रकार के कोड लिखे हुए हैं। तो अभी हम नीचे जाके देखेंगे विकलांगता के प्रकार। ये देखिए विकलांगता के प्रकार का कोड लिखा हुआ है। जैसे कि अंधापन है तो 1 रहेगा, कम दृष्टि के लिए 2, श्रवण विकार के लिए 3, भाषा के लिए 4, मानसिक बीमारी के लिए 6। इस प्रकार के कोड लिखें। आप जो भी उपयुक्त कोड है उसका चुनाव करके उसमें लिखेंगे यदि बच्चा CWSN के अंतर्गत आता है तो। फिर अगला जो हमको डाटा इसमें भरना है, अभी हमने CWSN की जानकारी इसमें भरी है और अगली जानकारी यहीं पर ही है। देखते हैं, 1 मिनट। छात्र चुने शाला पिन कोड। हाँ, ये विकलांगता का प्रकार हो गया है। अब क्या बच्चा भारतीय नागरिक है, हाँ या नहीं में उत्तर दें। क्या बच्चे की मुख्य धारा में क्या बच्चे की पहचान स्कूल के बाहर के बच्चे के में हुई है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। यदि आपका जवाब हाँ है तो बच्चे को मुख्य धारा में कब जोड़ा गया वो बताना पड़ेगा। शैक्षणिक वर्ष, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में किया है तो 1 या फिर उसके बाद 2 में लिखना पड़ेगा। वर्तमान स्कूल प्रवेश की संख्या, स्कूल में प्रवेश की संख्या, ये जानकारी आपको भरना है। वर्तमान वर्ष में स्कूल में प्रवेश की संख्या आपको भरना है। वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि आपको डालना है। यहाँ पे आपको तिथि डालनी पड़ेगी, प्रवेश की तिथि छात्र छात्रा की। छात्र द्वारा चुनी गई शैक्षणिक संकाय, ये केवल उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए रहेगी, जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य। तो जो भी उपयुक्त होगा उसमें आप दर्ज करेंगे, लिखेंगे, टिक या सही का निशान लगाएंगे। पिछले शैक्षणिक वर्ष में छात्र की स्थिति के बारे में आप बताएंगे। जैसे वर्तमान समान स्कूल में पढ़ा के लिए 1 रहेगा, ठीक है। और इस प्रकार जो भी उपयुक्त हो आपको उत्तर देना है। इसके बाद अगले पेज पे आएंगे, उसमें यूडाइस कोड फिर से लिखना है। पिछले शैक्षणिक वर्ष 21-22 में अध्ययन किए गए ग्रेड की जानकारी आपको देना है। विकल्प के लिए 1 या 2 है, ठीक है। तो ये उपयुक्त विकल्प का चुनाव आपको करना पड़ेगा। प्रवेश भर्ती दर्ज केवल प्राइवेट शालाओं के लिए है, तो प्रवेश भर्ती दर्ज कोड आपको दिया हुआ है। जैसे यदि कोई नहीं है तो 0 रहेगा। यदि RTE के लिए है तो RTE के लिए 1 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। EWS के लिए 2 है। इस प्रकार आपको भरना पड़ेगा। पिछली कक्षा में अध्ययन किया गया, क्या परीक्षा के लिए उपस्थित था, उपस्थित हुए तो उपस्थित के लिए 1, अनुपस्थित के लिए 2। पिछली कक्षा में अध्ययन किए, परीक्षा का परिणाम, यदि परीक्षा में उपस्थित होना तो 1 है, नहीं तो फिर 2। तो कक्षा उन्नति उत्तीर्ण के लिए 1 रहेगा, ग्रेस उसके साथ उत्तीर्ण के लिए 2, रोका गया रिपीटर के लिए 3, बिना परीक्षा के उत्तीर्ण 4। तो ये आपको जो है, जो भी सही है उसका सही पे निशान लगाना है। ये होने के बाद अगला हमारा आएगा, विकल्प परीक्षा में 1 उपस्थित होने की स्थिति में पिछली कक्षा में अध्ययन परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत। तो इसमें कुल अंकों का प्रतिशत आपको डालना पड़ेगा। छात्र छात्रा का बच्चे की स्कूल जाने के दिनों की संख्या आपको डालनी है। पिछले शैक्षणिक वर्ष में कुल कितने दिवस बच्चा
या छात्रा जो है शाला में उपस्थित रहा, वो जानकारी आपको इसमें डालनी पड़ेगी। ठीक है। अब उसके बाद में अगला हमारा आएगा छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। जैसे छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, डेटा भरने का वर्ष आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, किस वर्ष जो है ये सुविधाएं बच्चों को दी गई। यदि हाँ तो ये केवल सरकारी स्कूलों के लिए है, जिसमें आएगा निशुल्क वर्दी यानी यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक की सुविधा, निशुल्क साइकिल की सुविधा, इस प्रकार की जानकारी आएगी। छात्रों द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति यदि मिली है तो हाँ अथवा नहीं, इसकी जानकारी सही पे निशान लगाना है। यदि हाँ तो केंद्रीय छात्रवृत्ति का कोड आपको इसमें डालना पड़ेगा। अब केंद्रीय छात्रवृत्ति का कोड कौन सा है, वो आपको इस फॉर्मेट के नीचे वो सभी प्रकार के कोड दिए गए हैं। ठीक है, तो वो कोड आपको भरने हैं। या फिर किसी अन्य वृत्ति आपको मिली है, मतलब छात्र या छात्रा को मिली है तो हाँ अथवा नहीं, इस पे सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो ये केंद्रीय छात्रवृत्ति के जो कोड हैं वो इस प्रपत्र के नीचे में दिए हुए हैं, जिसे आप प्रपत्र के नीचे सबसे नीचे में जो कोड दिए हुए हैं वो कोड आप इसमें भर सकते हैं। यदि उपरोक्त में से कोई भी नहीं है तो हाँ एक तो छात्रवृत्ति की राशि प्रतिवर्ष इसमें लिखनी होगी आपको। उपरोक्त में से कोई भी हाँ है तो एक लिखना पड़ेगा और छात्रवृत्ति की राशि लिखनी पड़ेगी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं केवल सरकारी स्कूल के लिए, हाँ या नहीं। यदि उपरोक्त में हाँ है तो एक आएगा, यदि हाँ है तो किस प्रकार की सुविधा है, ब्रेल किट है, अल्पदृष्टि किट है, इस प्रकार की जो है ध्वनि यंत्र है, सही पे आपको निशान लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्या विषय ये देखिए इसमें दिया हुआ है, केंद्र छात्रवृत्ति कोड का नाम इसमें दिया हुआ है। जैसे कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो होती है उसके लिए एक कोड है। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कोड नंबर 2 है। इस प्रकार के यहाँ पे कोड दिए हुए हैं, जो भी उचित कोड होगा वो कोड आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट इतना कठिन नहीं है, यदि आप अच्छे से भरेंगे तो आराम से हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं तो बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं भरना, ब्रेल किट ये हो गया है। क्या विशिष्ट सीखने की अक्षमता के लिए बच्चे की जांच की गई, हाँ या नहीं पे जानकारी आप भरेंगे, हाँ है अथवा नहीं है। इसके बाद हमारा अगला आएगा स्कूल का यूडाइस कोड। फिर से आप यूडाइस कोड आप स्कूल का अपना डालिए। डालने के बाद में यदि उपरोक्त में हाँ है तो एक है तो विशिष्ट सीखने की अक्षमता के प्रकार निर्देशित करें। तो इसमें ये लिखा हुआ है डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेसिया तो 2 लिखेंगे, डिसलेक्सिया तो 3 लिखेंगे। ठीक है, क्या ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए बच्चे की जांच की गई है, हाँ या नहीं, उस पर क्लिक करेंगे। क्या अटेंशन डेफिसिट एक्टिविटी डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, हाँ या नहीं। क्या छात्र किसी पाठ्येतर गतिविधि में शामिल है, हाँ या नहीं। क्या छात्र की पहचान एक
प्रतिभाशाली बच्चे के रूप में की गई है, हाँ या नहीं। यदि उपरोक्त में हाँ एक है तो उस विषय का चुनाव करेंगे, जैसे कि गणित या फिर भाषा, खेल, कला, विज्ञान, तकनीकी, जो भी सही होगा उसका हम चुनाव करेंगे। यदि उपरोक्त में से कोई एक या अधिक हाँ है तो क्या सलाहकार प्रदान किए गए हैं, तो आप हाँ या नहीं में उत्तर देंगे। क्या छात्र ने पोषण शिविरों में भाग लिया है, हाँ या नहीं में उत्तर देंगे। यदि उपरोक्त में हाँ है तो राज्यकीय स्तर यदि उपरोक्त में हाँ है तो इसमें राज्यकीय स्तर या राष्ट्रीय स्तर जिसमें भी सही होगा उसमें सही का निशान हम लगाएंगे। क्या छात्र ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, ओलंपियाड, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है, तो हाँ या नहीं पे हमें सही का निशान लगाना है। क्या छात्र ने एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड में भाग लिया है, हाँ या नहीं पे हम लिखेंगे। बस इतना ही फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट बहुत ही आसानी से आप भर सकते हैं और यूडाइस एंट्री का कार्य पूर्ण कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही और मैं चाहूँगा कि इसी प्रकार की अन्य जानकारी भी मैं लाता रहूँगा, लेकिन यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाद में मिलते हैं अन्य जानकारी के साथ।